नमस्कार आप सबको। आप सब मुझे जतिन खुराना के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं आज काफ़ी टाइम बाद मेरा इच्छा हुई कि मैं एक वीडियो बनाऊं और एक चीज़ को जो मेरे एक जहन में काफ़ी तकलीफ दे रही है काफ़ी समय से, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी हो चुकी है और जिसको अब बाहर आना काफ़ी आवश्यक है, कि इसका ख़त्म होना काफ़ी आवश्यक है। अदरवाइज एक ग्रोथ का प्रोसेस रुक रहा है कहीं ना कहीं मेरा। और इवन मैं ये देखूंगा कि आज तक मैं करीबन 200-250 कॉलर से बात कर चुका हूँ, जो लोग अपने बारे में बात करते हैं, अपनी एक लाइक परेशानी जाहिर की है, उन्होंने अपनी कोई इच्छाएं जाहिर की हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके भी मैं एक कह सकते हैं आप केस स्टडी से या उनके खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने एक देखा, एक अंडरस्टैंड किया, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और वो भी कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में भी आज बात करना चाहूँगा। और वो बात है हमारे चाइल्डहुड से, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से लेकर। और ये चीज़ हमने पढ़ी है काफ़ी हद तक, मतलब इवन सिगमंड फ्रॉइड से लेके कोई भी बड़े साइकोलॉजिस्ट तक हमने ये चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा ही एक इंसान की पर्सनैलिटी को एस्टेब्लिश करता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा ने गलत वर्ड होगा आई थिंक, चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ही कहीं ना कहीं वो उस एक इंसान को जो वो है वो चीज़ बनाता है। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से समझ गया था, मतलब जब मैंने चीज़ों को देखा, जाना, पढ़ा, साइकोलॉजी में आया, अपने ऊपर थोड़ा सा नज़रों को डाला, पता लगा कि हमारे अंदर कुछ अभी जो चीज़ें हैं जो अटकती हैं, जो परेशान करती हैं, कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली जो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुकी हैं दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेट करती हैं। मतलब कि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जहाँ हम वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अकेले होते हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें बड़ी लग रही होती हैं, हमारे लिए पूरा वर्ल्ड बड़ा होता है। और उस टाइम पे हमारे साथ जो बर्ताव हो, कहीं ना कहीं वो हमारे जहन के बहुत एक आप कह सकते हैं बहुत माइन्यूट कोने में बैठ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर काम ना किया जाए या जिसको ना देखा जाए तो वो हमें अनकॉन्शियसली ड्राइव करता है हमारे किसी भी एक्ट के लिए। कहीं ना कहीं हमारे एक्ट फिर कॉन्शियस डिसीजन से नहीं, अनकॉन्शियस ड्राइव से, अनकॉन्शियस मोटिव से मूव करने लगते हैं। और ये चीज़ मैं एक छोटे से एग्जांपल से देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने भी देखा कि बचपन में जैसे किसी को मारा गया है या किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स से एक अच्छा पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जिसे कहें, या जिसे ये भी कहें कि एक ध्यान, एक अटेंशन नहीं मिली है, वो बच्चा आगे जाकर कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक चीज को ढूंढता रहता है जो उसे कभी चाइल्डहुड में मिली नहीं। एंड जो कि मैं समझ पाया हूं वो शायद कभी दोबारा जाके मिल भी नहीं सकती। वो या तो अपने अंदर से आएगी, जो कहते थे कि अपना इनर चाइल्ड हील होने के बाद आएगी, लेकिन बाहर वो नहीं मिल सकती है। अब मैं कैसे इसको थोड़ा सा क्लियर शब्दों में कहूं तो, मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड करी कि मेरा अपने माता पिता को लेकर रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं उनके बारे में एक वैसा नहीं सोच पाता जैसा एक आम बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं इवन मैंने ये महसूस किया कि जब मैं अपने होशो हवास खोता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन आई हैव ड्रिंक्ड इन माई लाइफ, काइंड ऑफ आई लैंड अप इन ट्रबल विद देम, और मैंने उनको कहीं ना कहीं बुरा भला बोला है या मैं उनसे लड़ने भागा हूँ, ये बहुत रिसेंट भी हुआ। और इस चीज़ को इस बार मैं उस अनकॉन्शियस प्रोसेस में देख पाया कि वो छोटा बच्चा जिसको कहीं ना कहीं वो परेशान, वो रो रहा है अंदर, वो तकलीफ में था, अब वो बदला निकाल रहा है। क्योंकि अब उसे ये चीज समझ में आ रही है कि जिनसे अब वो बदला निकाल सकता है वो उतने उतने मजबूत नहीं है, उतने कारागार नहीं जितने आप हो। चाहे फिजिकली कहें, चाहे उसे मेंटली कहें, किसी भी तरह से कहें। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज अपने साथ देखी कि यार जतिन, मैं जो करने जा रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं एक बदला लेने की भावना है, एक रिवेंज की भावना है, एक दुख देने की, एक तकलीफ देने की भावना है। और जिससे कि मैं शायद अग्री कर नहीं पा रहा। वो गुस्से को मेरे बहुत बार हुआ था, मैं उसको आज तक इतना अच्छी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जितना इस बार मुझसे हुआ है वो टास्क की। कि या तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है, या आप कह सकते हैं कि एक अपने आप से मिलने की क्षमता बढ़ गई है, एक इच्छा बढ़ गई है कि नहीं यार, अब तो जैसा भी है मिलना तो है, एक बार अपने आप को जानना तो है, अपने आप को समझना तो है। तो कहीं ना कहीं
ये चीज़ जब मैंने देखी कि यार मैं उनसे जो नफरत लेके बैठा हूँ या जो एक बदले की भावना लेके बैठा हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। और दूसरी चीज़ एक मैं अगर कहूँ कि मैं जब छोटा था और उन्होंने मेरे साथ जो बर्ताव किया, अगर वो बर्ताव ठीक नहीं था, तो क्या मैं अब जो बर्ताव कर रहा हूँ वो ठीक होगा या वो ठीक है? तो मैं इस बात पे रुक जाता हूँ। मतलब इस क्वेश्चन के आते ही मेरा दिमाग एकदम से अचंभे में आ जाता है कि नहीं यार, अगर मैं उन्हें गलत बोल रहा हूं तो मैं भी तो वही हूं आज। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको देखनी होगी, हमें समझनी होगी कि जो हमारा स्पेसिफिकली ग्रोइंग जनरेशन में, क्योंकि हमारे ईगो लेयर्स काफी अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, हमारी सेल्फ की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ रही हैं, सेल्फ का प्रोक्लेमेशन बढ़ रहा है, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करने की एक आवश्यक नीड है कि जो हमारी हीलिंग में या जो हमारे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाधा बन रहा है, जो हमारा चाइल्डहुड में फेस की गई चीज हो या हमारा पेरेंट्स से हमारी लड़ाई झगड़ा हो, जो भी हो, वो जो बढ़ रहा है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। वो हमें रोक करेगा, बार 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 रोकेगा। और यही अंडरस्टैंडिंग शायद अब जरूरत आ गई है समझने की कि भैया आगे तो बढ़ना है, तो माफ तो करना चाहिए। एंड माफ कर देना अपने लिए ही फायदेमंद है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है यार, उनकी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जितने उनके उस टाइम रिसोर्सेज थे या इच्छाएं थी या जो भी उनका सिचुएशन थी, उन्होंने जो भी एक्ट किया, वी डोंट नो एवरीथिंग एंड वी माइट नो ऑल्सो कि वो गलत भी हैं अगर। लेकिन अगर हम अब गलत हो जाते हैं उनके साथ या अपने साथ ही या किसी और के साथ, तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज ही होगी। और फिर अगर हम उन्हें गलत कह रहे हैं और हम खुद ही गलत कर रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं हम हिपोक्रेट है। मतलब आप गलत बोल भी रहे हो और आप गलत कर भी रहे हो। और मैं अपने आप को हिपोक्रेट बोलता हूँ, मैं अपने आप को सबसे बेकार इंसान में से एक मानता हूँ आज तक। कि हाँ, मैं जिस चीज से कलपता हूँ, मैं जिस चीज से नाराज होता हूँ, वही चीज मैं खुद कर रहा था और करता हूँ। और कहीं ना कहीं अब इस चीज को बाहर करने का समय आ गया। और इतना मेरे अंदर आज, मतलब कैसे बताऊं मैं, ये चीज मेरे घर वाले भी देखेंगे, इवन सब देखेंगे। बट हाँ, अब नहीं डरना अपने आप से या अपनी उससे क्षमा, मतलब अपने आप से क्षमा मांगनी है, अब अपने आप के अपने घर वालों से क्षमा मांगनी है। अब अपने आप को माफ करने का समय आ गया है। जो भी है, इन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब मैं अपनी ग्रोथ को क्यों रोकूं? जिस चीज में मैं आगे निकला हूं, जिस इच्छा को मैं लेके आगे निकला हूं कि नहीं, मुझे संसार के साथ मेंटल हेल्थ पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, समाज में काम करना है। अगर मैं यही अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाऊंगा, अपनी चीज़ों को ओपनली नहीं कहा पाऊंगा, अपनी चीज़ों को ओपनली नहीं रख पाऊंगा, तो मैं दूसरों को कैसे वो कॉन्फिडेंस डेवलप करूंगा, कैसे वो मोटिवेशन डेवलप करूंगा? आप समझ रहे हैं कि मुझे आना होगा बाहर। और यही मेरा आज एक पहला स्टेप है कि जिससे सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अंदर एक घर करके बैठी है, कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक माँ बाप से जो बैर है, उसे मैं आज बाहर निकाल के और अपने माँ बाप सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा। जब भी अब मैं उनसे दोबारा मिलता हूँ, वो अभी बाहर गए हुए हैं, तो जब भी उनसे दोबारा मिलता हूँ मैं जरूर उनसे क्षमा मांगूंगा। और जितना मुझसे हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द परफेक्ट पर्सन, बट हाँ, अगर अपनी गलती को समझा है तो अपनी गलती से को पश्चाताप करने से मैं डरता नहीं। यही एक छोटी सी चीज़ लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। गलत करता हूँ, लेकिन हाँ, गलती को समझ के, अगर समझ आ जाती है जब भी, तो उसे आगे बढ़ता हूँ। अपने ऊपर हावी नहीं होता कि नहीं नहीं नहीं, मैं गलत, मैं सही। ठीक है, हुई है गलतियां, मैं उससे डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन अब अपने आप को सजा देने का भी कोई फायदा नहीं होगा ना। इससे अच्छा है कि जो बेहतर समय है हमारे पास, जो बचा समय है हमारे पास, उसमें हम प्यार बांट सकें, उसमें हम गले लग सकें एक दूसरे के, खुशियां बांट सकें, और वही है बस। तो मैं भी आप सबसे भी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक यस, देयर आर थिंग्स विच यू माइट नॉट ओपनली टेल टू योर पेरेंट्स, but at least you can ask yourself, you can tell yourself, and maybe proceed in the way of forgiving them, forgiving everyone. And सच बताऊं, फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं है यार, फॉरगिवनेस है अपने लिए ही। क्योंकि मैंने ये चीज करी है। मतलब मैंने एक दो लोगों को माफ किया ना, जिस दिन मैं उनसे फ्री हो गया, उसकी थॉट से फ्री हो गया, उसकी परेशानी से फ्री हो गया, जो चीज मुझे तकलीफ दे रही थी, जो चीज मुझे खा रही थी अंदर ही अंदर, उस चीज से मैं दूर हो गया। एंड वही मैं आप लोगों से भी कहूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। जतिन खुराना आपसे मिलते रहेंगे और
अच्छा लगे तो आपको हमारी बातचीत का वो, तो आप स्पीक योर माइंड को फॉलो कर सकते हैं। speakyourmind.in हमारा इंस्टाग्राम पेज है, और यूट्यूब चैनल भी स्पीक योर माइंड इंडिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे सारे। चलिए, धन्यवाद। मिलते रहेंगे कुछ कुछ समय में, जब लगेगा कि कुछ बात कहनी चाहिए ज़रूर आएंगे बाहर। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।